एक सनकी बूढ़ा डॉक्टर पहली बार समुद्र किनारे घूमने आया था, लेकिन आते ही उसकी नजर एक डूबती हुई खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि डूब रही लड़की बिल्कुल उसकी पसंद जैसी है, वह बिना एक पल गंवाए बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने तुरंत लड़की को कृत्रिम सांस देना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े डॉक्टर के हाथों में सचमुच कमाल था। कुछ ही देर में उसने लड़की को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। आसपास खड़े लोग ये देखकर तालियां बजाने लगे। सबको लगा कि बूढ़ा डॉक्टर बहुत नेक इंसान है। लड़की भी अपने इस जीवन रक्षक की बेहद आभारी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बूढ़े डॉक्टर की मदद के पीछे एक खतरनाक मकसद छुपा हुआ था। लड़की को अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर उसकी मां के साथ भी बहुत अपनापन दिखाने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि लड़की का नाम ऐना है और वह कॉलेज में पढ़ने वाली एक खूबसूरत छात्रा है। ये सुनते ही बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। उसने यादगार के नाम पर अन्ना के साथ एक फोटो भी खिंचवा ली, लेकिन रात को घर पहुंचकर जब वह उस फोटो को देख रहा था, तभी उसने मन ही मन कसम खाई, अब अन्ना सिर्फ मेरी होगी। अगली सुबह वह सीधे अन्ना के कॉलेज पहुंच गया। वह दूर खड़ा होकर चोरी छिपे उसे देखने लगा, लेकिन तभी उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि अन्ना अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। दोनों को साथ देखकर बूढ़ा डॉक्टर जलने लगा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देने लगा, और तभी अन्ना और उसके बॉयफ्रेंड को एक दूसरे के बेहद करीब देखकर बूढ़े डॉक्टर के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसका मन कर रहा था कि किसी भी तरह इस लड़के को रास्ते से हटा दे, लेकिन तभी अन्ना का बॉयफ्रेंड अचानक सतर्क हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उन्हें दूर से घूर रहा है। उसने तुरंत बूढ़े डॉक्टर को देख लिया और गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने बूढ़े डॉक्टर को कार से बाहर खींच लिया। तुम हमें क्यों घूर रहे हो? लड़के ने गुस्से से पूछा। बूढ़ा डॉक्टर घबरा गया। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं समझा सकता हूं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। तभी सही समय पर ऐना वहां पहुंची और दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड को समझाया, रुको, इन्होंने मेरी जान बचाई थी, ये मेरे जीवन रक्षक हैं। ये सुनते ही लड़के का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़े डॉक्टर से माफी मांगी। माहौल ठीक करने के लिए अन्ना और उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉलेज कैंटीन में खाना खिलाने ले गए। बूढ़ा डॉक्टर बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। खाना खाते खाते उसने अन्ना से उसकी मां का नंबर मांगा। उसने झूठ बोलते हुए कहा, सच कहूं, पहली नजर में मुझे तुम्हारी मां पसंद आ गई थी। अन्ना ये सुनकर मुस्कुराई, क्योंकि उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां लंबे समय से अकेली थी। अन्ना को लगा शायद उसकी मां की जिंदगी में फिर से खुशियां आ सकती हैं, और यहीं से बूढ़े डॉक्टर के खतरनाक खेल की असली शुरुआत हुई। अन्ना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह अपना शुभचिंतक समझ रही है, असल में वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अन्ना ने अपनी मां लौरा से बूढ़े डॉक्टर के बारे में बात की। शुरुआत में लौरा बिल्कुल तैयार नहीं थी। पति की मौत के बाद उन्होंने किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अन्ना बार बार अपनी मां को समझाती रही। आखिरकार लौरा मिलने के लिए तैयार हो गई। उधर बूढ़ा डॉक्टर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका असली निशाना लौरा नहीं बल्कि अन्ना थी। वह जानता था अगर मां उसके करीब आ गई तो बेटी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके बाद उसने लौरा पर प्यार, परवाह और मीठी बातों की बरसात शुरू कर दी। महंगे गिफ्ट, फूल, लंबी लंबी तारीफें। वह हर दिन लौरा को खास महसूस कराने लगा। जब उसे पता चला कि लौरा को ऊंचाई से डर लगता है और उन्हें नींद की परेशानी भी है, तो उसने डॉक्टर होने का फायदा उठाते हुए दवाइयां और इलाज का बहाना बनाकर उनका भरोसा और जीत लिया। धीरे धीरे लौरा पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगी। कुछ ही हफ्तों में दोनों रिश्ते में आ गए, लेकिन हर मुलाकात के दौरान बूढ़े डॉक्टर की नजरें अक्सर अन्ना को ही ढूंढती रहती थीं। एक दिन सभी लोग समुद्र किनारे घूमने गए। ऊपर से वह लौरा के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दूर खड़ी अन्ना पर जा रही थीं। और तभी उसने एक ऐसी बात सुनी जिससे उसके अंदर फिर से पागलपन जाग उठा। अन्ना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज खत्म होते ही शादी करने वाले थे। यह सुनते ही बूढ़े डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। उस रात बूढ़ा डॉक्टर अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, ऐना। वह किसी भी कीमत पर अन्ना को खोना नहीं चाहता था। इसी पागलपन में उसने एक खतरनाक योजना बनाई। अगले दिन वह कई तरह की दवाइयां और केमिकल लेकर आया। फिर सबको मिलाकर एक अजीब सा घोल तैयार किया। रात गहराने का इंतजार करने के बाद वह चुपके से अन्ना के घर पहुंचा।
सबके सो जाने के बाद उसने मौका देखकर वह घोल अन्ना की पानी की बोतल में मिला दिया। उसे पूरा यकीन था सुबह होते ही उसका जाल काम कर जाएगा। अगली सुबह अन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज दर्द होने लगा। पूरा परिवार घबरा गया। ऐसे समय पर सबसे पहले मदद के लिए कौन सामने आया? वही बूढ़ा डॉक्टर। वह तुरंत मेडिकल बैग लेकर पहुंचा और बड़ी गंभीरता से अन्ना की जांच करने लगा। उसने कहा, मामला गंभीर लग रहा है, खून की जांच करनी पड़ेगी। उसने अन्ना का खून लिया, लेकिन सच कुछ और था। जैसे ही कोई नहीं देख रहा था, उसने सैंपल फेंक दिया। फिर अपने कमरे में जाकर एक नकली रिपोर्ट तैयार कर दी। कुछ देर बाद वह गंभीर चेहरा बनाकर वापस आया। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे अफसोस है, रिपोर्ट ठीक नहीं है। अन्ना और उसकी मां घबरा गईं। बूढ़े डॉक्टर ने झूठ बोलते हुए कहा, संभव है संक्रमण तुम्हारे किसी करीबी से आया हो। इतना सुनते ही अन्ना के मन में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर शक पैदा हो गया। वह तुरंत उससे मिलने पहुंची। उसने कांपते हाथों से रिपोर्ट उसके सामने रख दी। अन्ना का बॉयफ्रेंड हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वह बार बार कहता रहा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उस वक्त अन्ना का भरोसा टूट चुका था। एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरी तरफ एक डॉक्टर की रिपोर्ट। आखिरकार गुस्से और दर्द में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। उधर बूढ़ा डॉक्टर दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी पहली चाल सफल हो चुकी थी। अब उसके और अन्ना के बीच सबसे बड़ी दीवार धीरे धीरे गिर रही थी। लेकिन उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उसका अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अब वह सिर्फ अन्ना के करीब नहीं आना चाहता था, वह उसके घर के अंदर प्रवेश करना चाहता था। और इसके लिए उसे लौरा का दिल पूरी तरह जीतना था।